गुरु वेश रघुपति रघुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धाम जो तौ जिनवरहि अरथत अर्थ जो है विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 जयवंत जयवंत। कल अपन ना प्रसंग चला था समर्पण। तो अपन ने इस विषय में चर्चा की थी कि समर्पणता अर्थात क्या। समर्पणता अर्थात भागना नहीं होता। समर्पणता का अर्थ समर्पित होना होगा। और समर्पण जीव उसी काल में कर सकता है, उसी क्षण कर सकता है जिस समय उसके अंतर में वो जो कहा जा रहा है या जिसके प्रति वो समर्पण कर रहा है वो उसको अंतर साथ आत्मसात हो जाए तो ही हो सकता, या उस वो जो कहा जा रहा है, वो जो बताया जा रहा है उसको ग्रहण करने की उसको बहुत तीव्र भावना हो तो हो सकता, अन्यथा समर्पण नहीं हो सकता। देखो अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जीव निमित्तों के प्रति समर्पित होने के लिए ला है। निमित्त, और जबकि निमित्त समर्पणता के लिए समर्पणता होता उपादान से है, निमित्त समर्पणता के लिए मात्र एक संयोग होता है और जीव उस संयोग को महत्वपूर्ण करता है, इसलिए वो समर्पणता को नहीं जानता। समर्पण होता है उपादान से। भैया बड़ी बड़ी समर्पणता की कहानी सुनी है, गुरु और शिष्य की समर्पणता के बड़े बड़े उदाहरण सुने हैं। भैया वो जो लौकिकता की बात कर रहा है, परमात्मा की बात, परमात्मा भी सुने। तो उन सारे उदाहरणों में देख लो गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान का ही एक संबंध दिखाई देगा। यदि परमार्थ में कोई भी उदाहरण आप ले रहा हो, कोई भी गुरु और शिष्य का उदाहरण यदि आप परमार्थ में ले रहे हो, परमार्थ से, लौकिक जगत की झूठी कल्पनाओं में नहीं, लौकिक जगत की झूठी कल्पनाओं में नहीं, झूठी कहानियों में नहीं, परमार्थ में। परमार्थ में यदि गुरु और शिष्य का कोई संबंध है, गुरु और शिष्य की समर्पणता का कोई संबंध है, तो वो संबंध है आत्मज्ञान से, वो संबंध है अपने वीतराग तत्व के अनुभव से, अपने चैतन्य में शक्ति के अनुभव से। वो संबंध जो ज्ञान मार्ग में ज्ञान का है, ज्ञानी का है, ज्ञानी का है, ज्ञान से जो संबंध है, वो ज्ञानी और ज्ञान का जो संबंध है उसका नाम है समर्पण। भैया ज्ञानी के पास ज्ञान है और पाने वाला भी उस ज्ञान के लिए ललायत है, वो संबंध है समर्पणता। लेकिन जीव, देखो देखो बहुत अच्छी बात है कि जीव ज्ञान मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं ग्रहण करना चाहता भैया? क्योंकि आज जीव के पास मन की इतनी वेदना है, इतनी क्षुधा है, मानसिक इतनी विकृतियां हैं
कि कोई कर्म धारा लेके आया है, संयोग जैसे बांधे थे कर्म वैसे मिले संयोग, और आसक्ति भी है, तीव्र आसक्ति भी है। तो अभी जीव के पास मानसिक इतनी विकृति है, इतनी विकृति है कि उस मानसिक विकृति के कारण, मानसिक विकृति के कारण वो सत्य को ग्रहण ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जीव को अपनी क्षुधाओं की पूर्ति करना है, क्षुधाओं, मन की क्षुधाओं की पूर्ति करना है। भैया मोक्ष मार्ग में चल रहा है वो, देखो भाई मोक्ष मार्ग में चल रहा है, जितना उसका पुरुषार्थ है वो उतनी देर से छोड़ दो। जैसे कि देखो उदाहरण दे रहा है, अब यह तत्व चर्चा सुन रहे हो ना, तत्व की देशना सुन रहे हो ना, तो एक स्थूल उदाहरण है, लेकिन अभी तत्व की देशना सुनते समय भी अपने अंतर में कितनी शुद्धा है अपने को नहीं पता। एक स्थूलता से उदाहरण दे रहा है। आप अभी तत्व की जिन देशना सुन रहे हो ना, इतने समय के लिए घर गृहस्थी के सारे काम छोड़ दो, सारे काम छूट गए, कुछ भी नहीं लग रहा कि ये करना है वो करना है, गृहस्थी का ये काम करना है वो काम करना है ना, कुछ भी स्मरण में नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे भैया, इस समय आप घर के सारे कार्य से मुक्त, आपको कार्य करने की कोई भी भाव नहीं है। एक उदाहरण, एक दस उदाहरण ऐसे ही जिस समय जीव का प्रचार चल रहा है ना थोड़ी देर के लिए तत्व चिंतन का, वो भी स्व लक्ष्य से, स्व में प्रवेश करने के लक्ष्य से, जितने देर के लिए उसका स्व लक्ष्य से आत्मचिंतन चल रहा है ना, स्व तत्व के लक्ष्य से उसका उपयोग परिणमित हो रहा है ना, उतने समय को छोड़ दो। वो समय बहुत थोड़ा सा होता है, 24 घंटे में बहुत थोड़ा सा होता है, उतना समय छोड़ दो और बाकी समय जीव को अपनी सुधाओं की पूर्ति करने की आसक्ति, मन की सुधाओं को पूरा करने की आसक्ति। मन की क्षुधाएं पूरी होती हुई दिखती हैं तो वही जीव परिणमित होता है, और मन की क्षुधाएं पूरी होती हुई नहीं दिखती तो वो जीव खुद ही आकुलित और व्याकुल। क्यों होने लगता है भैया आकुलित व्याकुल? क्या दिक्कत है उसे? ये देखो, अभी मन की क्षुधाओं से, मन के मोहों से मोहित है कि वो क्षुधाएं उसको अंतर से अपने स्वभाव में दृढ़ नहीं होने देती। अब बताओ, जब जीव आत्मा कोई भी गुरु शिष्य हो तो गुरु शिष्य का संबंध बीतरा के भावलिंग स्थान तो शाहबक में ही होता है बस, बाकी सब लोग व्यवहार में अलग चीजें हैं। तो जो वास्तविकता में गुरु शिष्य है उनका संबंध तो ज्ञान और ज्ञाता भाव से होता। लेकिन अभी भैया अपन लोग निमित्तों पे, संयोगों पे अपने कह रहे गुरु महाराज तो है, गुरु महाराज तो है, हम तो गुरु महाराज के भरोसे हैं, गुरु महाराज के हाथ में हमारी नैया है। भैया गुरु महाराज के हाथ में तुम्हारी नैया है, तुम गुरु महाराज के प्रति समर्पणता तो करो, तथा वो जिस ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ना है उस ज्ञान मार्ग को अपनाओ, तो उस ज्ञान मार्ग को पियो तो भगवान जी अंतर आत्मा से प्रसन्न चित होके तुम्हारा उपयोग तो लगे ज्ञान उपयोग करने में, गुरु महाराज के ग्रंथों को मतने में, गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए मार्ग में, गुरु महाराज जी द्वारा बताई हुई साधना में, उस साधना के गुण रहस्यों में डूबने का, उन्हें संजोने का, उन्हें ग्रहण करने का तुम्हें उपयोग तो लगे, तुम्हारा उपयोग तो लगे। उपयोग तो पाप विषय कसाय में लग रहा है ना भगवान जी, और पाप विषय कसाय में नहीं लग रहा तो पुण्य की क्रियाओं में लग रहा है, माल सस्काने में लग रहा है। और भैया वहां से भी अपने मन के रस की पूर्ति नहीं हो रही, अज्ञान रस की पूर्ति नहीं हो रही, तो फिर निमित्तों पे समर्पण करने में मजा आ रहा है। समर्पणता के नाम पे मन का रस लेना, तीव्र मन का रस लेना, तो मन का रस लेना उससे भी कष्ट नहीं है, मन के रस से भी कोई कष्ट नहीं है। कष्ट ये है कि उस मन के रस को लेना है और उसको नाम समर्पणता का देना है। क्या करना भैया, अपने पुरुषार्थ से बहुत दूर रहना, आत्म जागरण से कोसों दूर रहना, अपने अंतर आत्मा के ज्ञान विज्ञान में, अपने अनंत चतुष्टय में शक्ति जो है ना, अपने अंतर आत्मा के जागरण में कोसों दूर रहना। बता, जो जीव अपने आत्म जागरण से कोसों दूर हो, जो जो कर्म प्रकृतियों से बार बार प्रभावित होके, निमित्तों से बार बार प्रभावित होके, जो बार बार खुद दुखी हो मन की पीड़ाओं का जिसको अलग भान ना हो कि भैया राग की मन की पीड़ा है, और उन्हीं की कामना करे ये जीव, मन की पीड़ाओं को मिटाने की, मन की क्षुधाओं को खत्म करने की। और काय से
मन के द्वारा ही, मन में ही परिणमित हो, मन के द्वारा ही मन में परिणमित होके उन मन की पीड़ाओं को मिटाने का प्रयास करे ये जीव, बता कब तक मुक्त। तो हमने ज्ञान समुच्चय सारणी में बहुत सुपर साधना की गाथा है। उन्होंने कहा है कि ये जीव मन के अधीन होके निरंतर असद उपभोग की भावना करता है, निरंतर इसके चित्त में निरंतर वो असद उपभोग की भावना बनी रहती है। तभी तो कि जब उसे वो असद उपभोग का प्रत्यक्ष निमित्त मिलता है तो फिर वो उससे दूर नहीं रह पाता, उसमें संलग्न हो जाता है, उसमें आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। पता है क्यों? क्योंकि निरंतर इसके मन में उसको पाने की जो लालसा बनी हुई ना, इस मन के अधीन वो इस मन के पराधीन निरंतर वो इस चीज को पाने की झटपटाहट कर रहा है ना, किसी भी चीज को पाने की निरंतर उस चीज के लिए छटपटाहट कर रहा है ना, पर पर्याय के लिए, परिणमन के लिए, राग पूर्ति के लिए, अपने अहम की पूर्ति के लिए। तो भैया जिस भी चीज के लिए वो छटपटाहट कर रहा है, जैसे ही उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस घटना का कोई भी संयोग आपके सामने आके खड़ा होगा तो आपको वो उस रूप परिणमित होने से नहीं रोक पाओगे, उस स्थिति रूप परिणमित होने से आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे, उस दशा रूप परिणमित होने से आप अपने आप नहीं रोक पाओगे। और यदि रोक भी लोगे, यदि बाहर से परिणमन से रोकने की कोशिश भी करोगे तो अंतर से तो बिल्कुल नहीं रोक पाओगे, वो परिणमित होके ही रहोगे आप इस। तो भैया फिर यदि इन सब चीजों को, इन राग की धाराओं को सबको समर्पणता का नाम दे दिया जाए तो नीम चढ़ी गुड़वेद, फिर क्या है? तो जीव अंतर से अंधा, आंख से अंधा और कानों से बहरा तो है ही। जिन भगवान के वचन तो उसके चित्त में जड़ चढ़ ही नहीं रहा। पुरुषार्थ के काल से विपरीत समय की बात कर रहा हूँ। जिन भगवान के वचन तो उसको चढ़ ही नहीं रहा है, मन के उपभोग में डूबा हुआ है, अज्ञान उपभोग में डूबा हुआ है, जिन्हें भगवान के वचन तो उसके चित्त में चढ़ ही नहीं रहा है। आत्म तत्व मात का प्रयोजन तो उसके लक्ष्य में है ही नहीं, लक्ष्यभूत है ही नहीं उसे। तो ऐसा अज्ञानी जीव, ऐसा अज्ञान में अंधा जीव, मोह में अंधा जीव, भैया उस जीव को क्या होगा? भैया क्या रहेगा उस जीव को? बताओ, अज्ञान मोह में अंधे जीव क्या दिखाई देगा? उस अज्ञान मोह में अंधे जीव को क्या दिखाई देगा भैया? उसे अपना ही रस दिखाई देगा, मन का ही रस दिखाई देगा। भैया इस भूमिका में बिना मन के रस के नहीं रहा जा सकता ना। तो भगवान जी कौन मना कर रहा है कि मन का रस मत लो? लेकिन भगवान जी मन के रस को कम से कम बेहोशी तो मानो कि बेहोशी है, इसे अचेतन पना तो मानो, इसे मूर्छा तो मानो, इसे परिग्रह तो मानो। ये परिग्रह जोड़ रहे हैं अपन इन लोगों को इकट्ठा करके, तत्चर्चा करके, राग रस जोड़ के आप परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, पर को ग्रहण कर रहे हो, निरंतर एकत्र की भावना कर रहे हो, पर को ग्रहण कर रहे हो, अपनी क्षुधा की पूर्ति कर रहे हो। कहाँ आके? गुरु महाराज के मार्ग में आके समर्पणता के नाम पे क्या कर रहा है? कर रहा है कि ना अपनी क्षुधा को पूरी कर रहा है। तो भैया ये संसार की अपेक्षा तो अच्छा है ना। एक भैया संसार की अपेक्षा अच्छा है, यदि ऐसा कह रहे हो तो आप निश्चित ये जानो कि आप शुभ का पक्ष कर रहे हैं, शुभ का पक्ष कर रहा है, क्योंकि शुभ ही है ना। और शुभ भी नहीं है ये भी याद रखना, शुभ के पीछे अशुभ की पूरी धाराओं का वेग पड़ा हुआ है। जरा सा तुल मिलेगा इस शुभ के साथ ही अशुभ की, लोभ की, स्वार्थ की, काम की, भोग की, मोह की, पाप की, विषय की सारी धाराएं निकल के आ जाएंगी। भी चाहते क्या है अपन? सच्ची समर्पण, सत्य को सत्य कहना चाहते हैं, झूठ को झूठ तो कहो, सत्य को सत्य तो कहो कि भगवान आत्मा क्या है? सत्य क्या? सत्य क्या है? सत्य समर्पण होता है सिर्फ ज्ञानी का, अपने ध्रुव स्वभाव में, बस इसके अलावा कोई दूसरा समर्पण नहीं है। इस श्लोक में ज्ञान के अलावा कोई दूसरा समर्पण नहीं है। और वो ज्ञान समर्पित होता है एकमात्र अपने उपादान अभेद वीतराग तत्व की ओर। उस अभेद शक्ति की ओर जब ये आत्म शक्ति समर्पित होती है, जब उस अभेद सत्य की ओर अपना अंतर हृदय, अपनी अंतर आत्मा समर्पण करती है, जब आत्मा तब समझ में आता है कि क्या है विज्ञान घन शक्ति, जब समझ में आता है कि क्या है अनंत प्रकाश,
उस समय समझ में आती क्या है अनंत चेतन शक्ति। उस समय पता लगता है कि समर्पणता का फल क्या है। समर्पणता का फल जहां समर्पण किया जा रहा है वैसे ही प्रकाश है, वैसे ही अंतर ज्ञान। समर्पणता वैसी ही है जैसी तुम्हारे अंतर में जानने में आ रही, अनंत तत्व का प्रकाश। हे जीवात्मा, अपनी चैतन्य शक्ति का बोध तो जगाओ, ज्ञान में शक्ति का बोध तो जगाओ, अपनी अखंड ज्ञान में शक्ति का बोध, अपनी ज्ञान में शक्ति का बोध तो जगाओ। वो आत्मन बिना बिना आत्मबोध के अपनी शक्ति का बोध नहीं। भैया समर्पण, शुद्ध समर्पण, शुद्ध समर्पण, सच्चा और शुद्ध समर्पण। एक बार अंतर से भाव तो करो कि वास्तविकता में अंतर हृदय से जो जिन भगवान की वाणी के प्रति समर्पण है उसमें कोई छल ना रहे, उसमें कोई छल ना रहे। राग की धाराएं रहे, कर्तव्य की धाराएं है, मोह की धाराएं है, अपनत की क्षुधाएं है, काम की क्षुधा है, भोग की क्षुधा है। अभी मन के रस के बिना जिया नहीं जाता। देखो कितना जटिल है ये संस्कार जीव का, कितना जटिल है, कितना कठोर है जीव अपने मन से, कि जीव मन के रस के बिना इस संसार में जी नहीं सकता। प्रति क्षण मन का रस चाहिए, अहम का रस चाहिए, मन का रस चाहिए, या फिर अपनी राग की क्षुधा का रस चाहिए, कैसे भी चाहिए, चाहे सुख से आए चाहे सुख से आए। लेकिन भैया उन क्षुधाओं के नाम चेंज कर दिए गए, उन क्षुधाओं के नाम चेंज कर दिए गए। अशुभ है तो उनके नाम अलग है, उसको संसार बुरी नजरों से देखता है। शुभ है तो उनके नाम अलग है, उन्हें संसार अच्छी नजरों से देखता है। लेकिन भगवान जी इन दोनों नजरों के पीछे सत्य को गौण कर दिया गया। इसके पीछे वीतराग, अपनी अंतर में जो वीतराग शक्ति है उस शक्ति को लोपित कर दिया है जी ने। मत हो आत्मा, अंतर आत्मा से अपने अंतर में मत हो, अपने वीतराग तत्व को, अभेद ध्रुव वीतराग सो, अपने अखंड आनंद के नाथ वीतराग स्वभाव को मत हो। और हे भव्य आत्मा, अंतर निश्चय से समर्पणता का नाम दो तो अपने ज्ञान के अलावा किसी को मत। समर्पणता का नाम दो तो सिर्फ एक ही नाम देना कि अपने त्रिकाली के प्रति जो समर्पित हो जाए वो कोई परिणति समर्पित। और व्यवहार में भैया, व्यवहार में होने वाले समर्पणता को अंतर से निर्णय रखो कि ये समर्पण या तो वीतरागता के लिए होगा, वीतरागता में परिणमित होकर होगा, और नहीं तो राग में हो रहा है तो अभी वो फिलहाल मन का संतोष। तो सुनो, मोक्ष मार्ग में मन का समर्पण भी अनिवार्य है। क्यों? यदि मन राग और विषय कसाय में लगा रहेगा, पापों में लगा रहेगा, विषय भोगों में लगा रहेगा, तो भैया ये मन ही तो है जिससे आप अपने मनन में लगाओगे, अपने चिंतन में लगाओगे, अपनी आराधना में लगाओगे। मन ही तो है। इसे मन का समर्पण बुरा नहीं है, बुराई नहीं कर रहे हम इस समर्पण, लेकिन हम इस समर्पण को, तुम समर्पण कह के तुम जो प्रमाद कर रहे हो उस प्रमाद से थोड़ी सी तकलीफ है बस। गुरु के नाम को लेके और पुरुषार्थ से जो चूक हो रही, पुरुषार्थ में जो चूक हो रही है बस उसमें थोड़ी सी समस्या है। ये क्या चूक हो रही है? अच्छा, अपन खुद निर्णय करो कि जैसा अपन यहाँ गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, जैसा अपन यहाँ आत्म प्रसाद को सुनते हैं, क्या वैसा प्रसाद करने की रुचि अपने अंतर में रहती है? अंतर से वैसा ही ज्ञान मार्ग अपनाने की रुचि, ज्ञान मार्ग अपनाने की रुचि। देखो पता है, जिसको ज्ञान मार्ग अपनाने की रुचि होती है ना जिन्हें, बस वही मथते हैं। कोई सा भी निमित्त पाके, कैसा भी निमित्त पाके वो मथते हैं उस सत्य को, वो मथते हैं अपने अंदर में उस सत्य को, वो मथते हैं अपने अंदर उस चेतन में प्रकाश को। और जब भैया वो उस चेतन में प्रकाश को मथते हैं तो जब वास्तविकता में गुरु की शरण मिलती है, वास्तविकता में सत्य की शरण मिलती है, तो फिर जीव को उसकी शरणागति का अंतर से भान होता है कि देखो अब हुई सच्ची शरण। अंतर से भान होता है कि देखो 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 ये हुई सच्ची शरण, ये हुई अपने अंतर में होने वाली सच्ची शरण।
अपने प्रकाशवान ज्योति स्वभाव की, अब हुई सच्ची शरण। और जब ये सच्ची शरण का अंतर से स्वयं भान होता ना, जब 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 जीव को पता लगता है कि देखो 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 अब हो गई समर्पण, ये हो गई शुद्ध समर्पणता कहने लगे। और ये समर्पणता, ये ज्ञान की समर्पणता, ये समर्पित हुआ ज्ञान अपने अंतर से, किसकी ओर? अपने परम पारणामिक प्रकाशमान ज्योति स्वरूप की ओर। तो भैया ऐसी होने वाली समर्पणता ये मोक्ष मार्ग में आरोहण कराती है। इससे क्या होगा भैया? शुद्ध समर्पणता से क्या होगा? इस समर्पणता में कोई दोष ना होने के कारण से इस सहज अपने एक क्षण के लिए अपने स्वभाव के लिए परिणमित हो, लेकिन सहज शुद्ध रूप परिणमित होगी। शुद्ध रूप, शुद्ध, एकदम शुद्ध, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध दर्शन में परिणमित होगी। और जब ये अपना कारण है दर्शन, इसलिए बार बार कहा जाता है कि भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति, ये तुम्हारा उपादान कारण है, ये कारण है। इस कारण को ध्याओ तो कार्य की तुम्हारी परमात्मा पाने का जो तुम कार्य चाहते हो, आत्मानुरक्ति स्वभाव मात्र की श्रद्धा और ज्ञान का जो तुम पूर्ण प्रकाश चाहते हो, वो प्रकाश जब ही होगा जब तुम इन कारणों को साधन बना के और कार्य की सिद्धि करोगे, तब हो। कारण तो अपना श्रद्धान ज्ञान है ना, कारण तो अपना दर्शन में दर्शित होता हुआ ज्ञान चारित्र में स्वभाव है ना, अर्थात ज्ञान और दर्शन का परिणमन से मुक्ति का मार्ग मिलना है ना चेतनात्मा। तो भैया देखो 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 एक अच्छी बात, जब तक जीव मन के अशुद्ध भोग में लगा रहेगा, अशुद्ध, जिस क्षण तक जीव मन के अशुद्ध भोग में लगा रहेगा, उस क्षण तक तो जीव को मुक्ति मिलनी नहीं। देखिए भैया, जब जीव अपने अंतर बल से, सम्यक मति से, फिर अब आपको जब मति समझ में नहीं आता तो सम्यक बुद्धि से, जब जीव सम्यक बुद्धि से सम्यक शुद्ध का अवलंबन लेके, वीतराग वाणी का अवलंबन लेके, जब जीव अपने ही अभेद ज्ञान और विज्ञान स्वभाव को मात्र ज्ञान और चेतन में अपनी जो शक्ति दर्शन ज्ञान की, इस ज्ञान में उपभोग को प्रकट करेगा ना, तभी जीव की मुक्ति हो सकती। अभी ज्ञान में उपभोग कैसे होगा? देखो भैया, संयोगात्मक दशा में तो तत्व चिंतन से हो, तत्व चिंतन, क्योंकि बाहर से क्या दिखाओगे आप? बाहर से तो वो तत्व चिंतन रूप ही होगा भैया। तो जिन जीवों को तत्व चिंतन चलता है, वो जीव जानते हैं कि जितने समय चिंतन चलता है उतने समय ही बस मत आता है बस आत्मा, इसके अलावा तो फिर मतलब होश ही नहीं रहता। हाँ, काय का होश नहीं रहता, फिर ना कौन कौन से मन में विचार चलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। जितने समय तत्व चिंतन रहता है, आत्म जागृति रहती है, उतने समय की बात अलग है। और जब अंतर से अनुभूति आती है, तत्व चिंतन से भी परे, जब स्वयं अंतर से वेग आता है, वो तो उपादान की वर्षा है, उस समय को कोई ला नहीं सकता। वो समय तो स्वतंत्र है, वो पुरुषार्थ तो स्वतंत्र है, वो जब आना होगा तब अपने आप यहाँ जो अंतर से उत्पन्न होकर आता है कि एकदम से आनंद आने लगा, एकदम से प्रसन्नता हो गई, एकदम से सब कुछ भिन्न भिन्न होने लगा, एकदम से कोई भी घटना घट गई, कृपाली की तरफ से आता वो प्रसाद, वो चमत्कार, उस अतिशय का था भैया, कोई भी उस अनुभव को तो ना कोई रोक सकता और ना कोई ला सकता। क्यों? क्योंकि वो तो वहीं से बरसता, वो वर्षा तो वहीं से होती है। उस वर्षा की तो अपन बात ही नहीं कर रहे। अपन काय की चर्चा कर रहे हैं? अपन तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जीव अपने समर्पणता के नाम पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसे देख रहा है? यहाँ जीव समर्पणता के नाम पे किसकी रुचि लगा रहा है? पता ही नहीं कहना भैया, काय की रुचि लगा रहा है, क्या देख रहा है? जय हो सिद्धार्थम देव की जय हो, गुरु महाराज की जय। अपनी जब तक स्वयं की शुद्ध रुचि नहीं लगेगी, जब तक स्वयं को शुद्धता का ज्ञान नहीं होगा चेतनात्मा, अंतर से जब तक स्वयं शुद्धता को परखना नहीं सीखेगा, यदि शुद्धता का स्वयं निर्णय नहीं करेगा जब तक कि भैया शुद्धता क्या है, अंतर से स्वयं शुद्धता को निश्चय में नहीं लाएगा, निश्चय में कि शुद्धता मात्र मेरे त्रिकाली परमात्मा स्वरूप है, शुद्धता मात्र मेरी अविनाशी शाश्वत शक्ति में है, शुद्धता द्वंद्व में नहीं है, शुद्धता विकल्पों में नहीं है,
शुद्धता जगह जगह भटकने में नहीं है, शुद्धता निमित्तों में नहीं है, शुद्धता अपने उपादान में है। जब तक जीव अपने अंतर में अपनी शुद्धता का, शुद्ध स्वभाव का पूर्ण रूप में दृढ़ निश्चय नहीं करेगा कि नहीं, शुद्धता अपना ही स्वभाव है, जब तक कि ये निर्णय नहीं होगा तब तक भैया कैसे काम चलेगा बता। शुद्धता को अपनी ज्ञान की कसौटी से कसो, दृढ़ निष्ठा से कसो चेतनात्मा। जब श्रद्धा, ये शुद्ध स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव के, जब तुम इसे निष्ठा से पियोगे, निष्ठा से, जब ये भूत ये भय और भूत जितने भी दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे भय सारे भूत तभी भागेंगे चेतना। जितने भी भय है, भय, सल, चिंताएं, आकुलताएं, संक्लेशित परिणाम, जितने भी भय है वो सारे भय अपने स्वभाव की निष्ठा से भागेंगे चेतना। और स्वभाव की निष्ठा भी स्वभाव को समर्पित होके हो बस, तो भागेंगे भय। देखो अच्छा, द्वंद्व क्यों होता है? द्वंद्व क्यों होता है? देखो द्वंद्व कब होता है? द्वंद्व उस समय होता है जिस समय जीव के सामने दो होंगे तो द्वंद्व होगा, दो होंगे तो अखाड़ा होगा, दो होंगे तो विवाद होगा। और यदि एकमात्र त्रिकाली के ऊपर आस्था होगी तो फिर संयोग में चाहे 2000 भी हो, कोई द्वंद्व होने वाला नहीं है। क्योंकि संयोगों के दो होने से द्वंद्व नहीं होता। संयोगों में यदि दो होगा ना, कोई दो व्यक्ति के प्रति आपको सामंजस्य बनाना होगा ना संयोग में, तो संयोगों में यदि आपको दो व्यक्ति के प्रति सामंजस्य बनाना होगा तो आपको संयोग में द्वंद्व हो सकता है। हाँ भैया संयोग में द्वंद्व हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां दो व्यक्तियों के प्रति सामंजस्य बनाना, लेकिन अंतर में तो एक अभेद त्रिकाली भगवान आत्मा के प्रति समर्पण करना है ना, तो अंतर में कैसे द्वंद्व हो सकता? तो मान लो संयोग में आपको एक ही मिल जाए, मान लो आपको गुरु महाराज मात्र समर्पण का हो, लेकिन यदि आप अपने त्रिकाली मात्र को ना पी पाओ, त्रिकाली मात्र को ग्रहण ना कर पाओ, तो वो जैसे ही दूसरा निमित्त नहीं है आपके जीवन में, जैसे ही दूसरा निमित्त मिलेगा आपके जीवन में, दूसरा निमित्त आएगा, दूसरी कोई बात कहेगा तो कहने लगा आपको फिर द्वंद्व होने लगे, कोई दूसरा कुछ कहेगा तो आपको फिर द्वंद्व होने लगेगा, कोई आपको दूसरा प्रसंग मिलेगा तो कहने लगे फिर आपको भयभीत दशा बनने लगेगी। तो कहना भय कहीं बाहर से थोड़ी ना उपस्थित भगवान आत्मा, डर, भय, चिंताएं, सल, ये लगे बाहर से नहीं उपस्थित, कहां से उपस्थित है? डर, भय, चिंताएं, सल, आकुलताएं, ये सब अंतर से उपस्थित है। क्यों उपस्थित है अंतर से? अंतर से इसलिए उपस्थित है कि भैया जीव को स्वयं अनादिकाल से, अनंत काल से इनमें ही रत रहने की आदत है ना, द्वंद्व में ही जीता है और द्वंद्व में ही मर जाता। दो के भेद, एक पर्याय, एक स्वभाव, एक वीतराग चेतन शक्ति और एक राग अधिकारी परिणाम, दो ही तो है। देखो पूरे मोक्ष मार्ग में दो की चर्चा है, एक पुद्गल शरीर अलग और एक जीव शक्ति अलग, दो की चर्चा है। और जब तक दो है तब तक चर्चा है, और जिस समय जीव के नजरों में एक रह गया, अभेद त्रिकाली भगवान आत्मा रह गया, उस समय चर्चा नहीं, फिर चर्या। उस समय से दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण है, उस समय से मुक्ति का मार्ग में आरोहण है। भगवान देखो सुनो एक बात और, यहाँ ऐसा नहीं है क्या, ऐसा नहीं है कि जीव भैया कोई बहुत अच्छे प्रवचन कर रहा है, कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, या कोई बहुत अच्छा समझा रहा है, जैसे हम यहाँ बहुत अच्छे समझा रहे हैं, तो यहाँ कोई ऐसा निश्चय नहीं है। क्या निश्चय नहीं है? कि जो बोल रहा है उसकी दशा उतनी ऊंची है। यहाँ मोक्ष मार्ग में कुछ भी बाहर से नहीं तोला जा सकता, कुछ भी बाहर से नहीं तोला जा सकता। फिर भैया यहाँ मोक्ष मार्ग में जितना भी आपको तोलना है, वो आप अपना स्वयं का और अपने ज्ञान दर्शन में तोल सकते हो। आपको स्वभाव का कितना रुझान, कितनी तेज रुचि है, कितने आपके भाव में वीतराग स्वभाव निवास कर रहा है, राग की संतुष्टि तोड़ के कितनी शुद्ध आत्मा की भावना प्रबल हो रही है। शुद्ध भाव अपने वीतराग तत्व का, अपने निखालिस परम शक्ति चेतन स्वरूप भगवान आत्मा का, अपने अंतरात्म शक्ति का
कितना प्रबल भाव हो रहा है, कितनी प्रबलता से भाव हो रहा है, कितनी दृढ़ता से तुम धारण कर पा रहे हो अपने चेतन में विचार, कितनी निष्ठा से अपना पा रहा है अपने गायक स्वरूप। चेतनात्मा संकल्प तो लो जरा कि गायक 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 अपने वीतराग तत्व को, अपने चेतन में आत्मा को स्वयं अंतर से अंगीकार करने के लिए संकल्पित करो जरा। संकल्प 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 भैया। अब कोई कहेगा ये संकल्प हम हजारों बार ले चुके, लाखों बार ले चुके, हम तो गायक के अलावा किसी को चाहते नहीं है, शुद्ध आत्मा के अलावा हम चाहते नहीं। भैया इस संकल्प को हर बार दोहराना पड़ेगा। क्यों? देखो जैसे जैसे ज्ञान समझ में आएगा, सावधान, जैसे जीव को अंतर ज्ञान का भेद खुलेगा कि वास्तव में संस्कार क्या है और स्वभाव क्या, धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ जैसे जैसे आप ये तत्व चर्चा सुन रहे हो ना, तत्व चर्चा सुनने से आपको अंतर चिंतन बनेगा। तो जब आत्मचिंतन करने से जब आपको स्वयं समझ में आएगा ना कि संस्कार क्या है, मन के विचार क्या है और आत्मज्ञान क्या है, जैसे जैसे आपको ज्ञान का और मन का भेद स्पष्ट होता जाएगा, अर्थात अज्ञान भिन्न और ज्ञान धारा भिन्न, जैसे जैसे इन दोनों में भिन्नता होती जाएगी वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा। क्या पता लगता जाएगा भैया? क्या क्या पता लगेगा? क्या पता लगेगा? जैसे जैसे ज्ञान और अज्ञान भिन्न होंगे वैसे वैसे आपको बोध होता जाएगा। क्या बोध होता जाएगा कि देखो सही क्या है, सत्य क्या है। और जैसे सत्य को आप ग्रहण करोगे, जैसे जैसे सत्य का बोध आपको होगा, बार बार संकल्प होगा, बार बार निष्ठा करनी पड़ेगी। तो क्यों बार बार निष्ठा क्यों करनी पड़ेगी? तो पहले जो आपकी स्थिति थी, पहले जो आपका जागरण था वो अलग था, अब जो आपका जागरण है वो अलग। दिन प्रतिदिन ये जो ज्ञान की निर्मलता, अपने हिसाब से ज्ञान की निर्मलता बहुत ऊंचा शब्द लगेगा आपको, लेकिन फिर भी और कोई शब्द नहीं दे सकते, ऐसा दे सकते। दिन प्रतिदिन जितनी आपकी श्रद्धा में विकास होता जा रहा है, ज्ञान का विकास होता जा रहा है, उतने बार ज्ञान अपने स्वभाव के लिए फिर से उठ के खड़ा होगा, फिर से निष्ठा करेगा अर्थात पूर्ण स्वभाव में हूँ। ये निष्ठा तो उसने करी है, अब कैसे आगे बढ़ना है इस बात का संकल्प है। भैया देखो बार बार संकल्प करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि बार बार कर्मों का वेग आए, बार बार कर्मों की धारा आए और जैसा वो संकल्प करे वैसा परिणाम ही ना घटे, वैसे उसकी साधना ना हो, वैसे वो रुचि भी ना लगा पाए, बार बार पिटे, वो बार बार कर्म धाराओं से पिटे, बार बार भाव धाराओं से पिटे, बार बार मन के वेग से पिटे, बार बार अज्ञान वेग से पिटे, निमित्तों से पिटे, संयोगों से पिटे, बार बार उसके पास अनुकूलताएं की जगह प्रतिकूलताएं बढ़ती जाए। लेकिन भैया कितनी प्रतिकूलताएं बढ़े, कितना ही अनुकूलताएं का अभाव हो, कितनी ही प्रतिकूलताएं बढ़ती जाए, लेकिन भगवान जी मार्ग तो इतना ही है, मार्ग तो यही है कि बार बार से अपनी उन धारणाओं से ऊपर उठ के आगे बढ़ने की। यदि वो उन धारणाओं से ऊपर उठ के आगे नहीं बढ़ेगा चेतन आत्मा, तो उस जीव का पतन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी साधक को शांति से बैठने के लिए टाइम नहीं। ज्ञानी को अपने लिए अपनी बात नहीं चल रही, अभी तो अपन ज्ञान मार्ग के पथिक। ज्ञानी साधक शांति से बैठता ही नहीं है, उसके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास हमेशा ज्ञान का नया नया मंत्र होता है, उसके पास हमेशा ज्ञान का ऐसा नया नया मंत्र होता है जिस मंत्र में मंत्रित होकर वो अपनी अंतरात्मा में डूब जाता है, अपनी अंतरात्मा में अंतरात्मा के अंतर वैभव में उतर जाता है। सब सुबह का आप ध्यान देखते हो ना, सुबह ध्यान में कुछ नया नया अपने आप ही नया नया आता। क्या है भैया वो? तो वो सारी चीजें, वो सब कुछ, ये सब कुछ ज्ञानियों के चिंतन है। ज्ञानी के अंतर में होने वाला वो अपने अंतर के ज्ञान अभ्यास को बढ़ाता है। अपन अभ्यास करते हैं, अपन उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, उनके चिंतन, उनके द्वारा करे हुए चिंतन को अपन अपने चिंतन से लेके अपन अपने आप में ऊर्ध्व होने का अभ्यास करते हैं। उदाहरण है एक देश, तो ज्ञानी को हमेशा ज्ञान में अपना चिंतन निरंतर उसको ऊपर उठने की प्रेरणा देता। तो जितने बार उसे ज्ञान का गहरा मार्ग समझ में आएगा, जितने बार उसे तत्व की अपनी मन के संस्कारों को तोड़ के मन के संस्कारों से ऊपर उठने की जितने बार उसको अंतर जागृति होगी, उतने बार उसके निर्णय
उसके मोक्ष मार्ग के निर्णय बदलेंगे। देखो भैया, एक में अखंड भगवान आत्मा, वो निर्णय नहीं बदलेगा। जो साधना करने का जो उसका पैटर्न है, अभी वो साधना कर रहा है, उसकी अलग मान्यताओं के आधार पर साधना कर रहा है, अपने मन के अनुसार साधना कर रहा है। फिर उसे जब जिन भगवान के वस्तु स्वरूप का बोध होगा तो उसकी साधना में फिर नया बदलाव आएगा, फिर अंतर से एक नया उत्साह के साथ वो आगे बढ़ेगा, फिर अंतर से एक नई उमंग के साथ वो आगे निकलता है। भैया, ये जो नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, ये नई तरंग के साथ जो ऊपर उठना है, ये नए उत्साह के साथ जो आगे बढ़ना है, यही तो मोक्ष मार्ग है। और भगवान जी धीरे 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 धीरे, भैया आप भी हो, चाहे हम भी हो, या और कोई भी हो, सब इस मोक्ष मार्ग में अपने अपने अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान जी अपने अपने अनुसार तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भैया यहाँ बढ़ना सबको एक वीतराग मार्ग में, यहाँ अपना मत बिला जाए और जिनेन्द्र भगवान का मत आ जाए, बस इसलिए सारी चर्चा सही है। इस समय एक अच्छी बात कर रहे हैं, देखो इस समय कोई भी जीव इस स्थिति में भी नहीं है कि उसे शुद्ध आवृत्ति कह दिया जाए, शुद्ध आवृत्ति श्रावक कह दिया जाए। जो संयोग में दिख रहा है, जितने भी जीव संयोग में दिख रहे हैं, उन जीवों में से एक आध दो चार जीव भी ऐसे नहीं है जिन्हें शुद्ध आवृत्ति कह दिया जाए कि शुद्ध आवृत्ति समय। अर्थात क्यों नहीं कहा जा सकता? सबके जीवन में कोई ना कोई दोष दिखता है। कैसे दोष है? किसी को रोग की प्रतिकूलता है तो उसको जीवन में दोष लग रहा है, व्यवहार के दोष, और व्यवहार के दोष जब होते हैं तो निश्चय से कहीं ना कहीं आजीव का घात होते ही भैया। तो श्रावक पने के दोष तक, अर्थात श्रावक पना तक शुद्ध नहीं है इस समय। वर्तमान की भूमिका में जो संयोग दिख रहा है, उन संयोगों में श्रावक पना तक शुद्ध नहीं है जीव के पास। श्रावक पना, जैसे श्रावक पना कह दे कि कोई हो या जिन भगवान के मत के अनुसार 18 क्रियाओं का निरतिचार पालन कर रहा हो, कोई ऐसा हो, कोई नहीं दिख रहा। सबके जीवन में कोई ना कोई अतिचार दिख रहा है, व्यभिचार दिख रहा है। जिन्होंने जो पद धारण किए, कहने लगे कोई भी अपने पद अनुरूप आचरण करने के लिए तैयार नहीं। तो भैया अभी बाहर में जो संयोग दिख रहा है ना, अपने को, अपने खुद के लिए बात हो रही है, अपना खुद का जीवन वैसा नहीं है। तो अपने स्वयं के जीवन में वो अतिचार दिख रहा है ना, वो व्यभिचार पना दिख रहा है ना, तो ये व्यभिचार पना, इसका कारण ही एक है, क्या? आपकी श्रद्धा में खोट है। जब भी आपको व्यभिचार परिणति दिखाई देंगी तो उसका सीधा से सीधा तात्पर्य यहाँ से आ जाएगा कि भैया ये प्रमाद है, इसलिए ये प्रमाद है, इसलिए व्यवहार में ये प्रमाद है, इसलिए क्या? क्योंकि निश्चय में कचास, और ये निश्चय में कचास नहीं होती तो व्यवहार में प्रमाद हो ही नहीं सकता। देखो भैया, ये सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता इन सिद्धांतों को। ये सिद्धांत अटल रहते हैं, अचल। इसलिए भैया देखो, व्यवहार में ये बेविचारपना जो है जीवों को, बेविचारपना क्यों है भैया? आप बताओ खुद। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ इस कारण से, किस कारण से कि ये जीव सुनो सावधान, क्योंकि ये जीव अपने अंतर से दृढ़ अपने मोक्ष मार्ग में निष्ठा से संलग्न नहीं है। बस इस कारण से इसको सारे उपद्रव हैं। और देखो भैया, एक कारण और है, ये जीव पंचम काल में जन्म लेके आया ना, तो ये अशुभ असाता कर्मों के साथ, अज्ञान में धारणाओं के साथ ही तो यहाँ आया है। तो आज इसके संस्कार, मन के अशुद्ध उपभोग के संस्कार इतनी तीव्र हैं, मन के अशुद्ध उपभोग की लालसा इतनी बलवत है कि इसको अज्ञान में अमृत का उपभोग कराने के लिए कि ना पूरा अंतर तक का जोर लग जाता है। ज्ञान का बल तो है नहीं, सम्यक ज्ञान का बल होता तो एक झटके में पलट जाता, लेकिन अब श्रद्धा के बल से ज्ञान को उठाने में बहुत सामर्थ लग जाती, तो फिर थोड़ा बहुत ज्ञान उपभोग होता है, ज्ञान उपभोग, तो वो ज्ञान उपयोग मोक्ष मार्ग में कारण बनता है। तो ये पूरी चर्चा का सार क्या है? भगवान जी जागो सो मत। तो दोपहर की चर्चा तो इसलिए होती है कि भगवान जी जागो सो मत। एक सुबह शाम की चर्चा होती है, गुरु महाराज ने क्या कहा है, उनके वचनों को सुन के और उनके वचनों को बढ़िया पीना, बड़े बहुमान से पीना, उनकी वाणी को अमृत में समझ के और घटक जाना,
सभी शाम की चर्चा इसलिए होती है, लेकिन दोपहर की चर्चा होती ही इसलिए है क्या? चेतन आत्मा सोने का समय नहीं है। फिर दोपहर में लोगों का समय होता है 2:30 से 3:30 सोने का, है ना? सोने का समय नहीं है, फिर इन्हें जागने का समय है। अंतर आत्मा में, अंतर ज्ञान ध्यान में अपने स्वभाव को, अपने चेतन में भगवान आत्मा को श्रेष्ठ बनाओ और जागो। जय हो ये गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने अनुभव से अपने मुक्ति के मार्ग को सिद्ध कर। सार क्या है? सार इतना ही है कि आप अपने प्रमाद को तजो तो भैया आत्मा को बचो। देखो भैया, पूरी चर्चा मात्र इसलिए है कि अंतर से आपको स्पंदन होना चाहिए, अंतर से आपको स्पंदन होना चाहिए, और अंतर आत्मा का स्पंदन हो। अंतर आत्मा का स्पंदन हो, और ये जीव आत्मा अंतर आत्मा को पहचान के और अपने पूर्ण पूर्ण स्वभाव की निष्ठा को और गहराई से पिए। देखो, ये सारी बातें अपने मन को तो पेरती है। जो सत्य होता है ना, मन को तो पेरेगा, परमानेंटली मन पेरेगा, लेकिन भैया इस मन को पेरे बिना मुक्ति मिलती भी नहीं। जब तक मन में मूर्छा और अशुभ उपभोग बना रहेगा, अशुद्ध उपभोग बना रहेगा, तब तक मन में मूर्छा और अशुद्ध उपभोग बना रहेगा, तब तक आत्मा की जागृति नहीं हो सकती भैया। और यदि तो जो थोड़ी बहुत जागृति हुई है, उस जागृति को भी ये मन पी जाता है। यदि आपको मान लो अभी अपन सब लोग भैया मूर्छित साधक तो है नहीं, जागृत साधक है भैया, इस जागृति को भी मन का अशुभ रस, अशुद्ध रस पी जाता है, जागृति को भी पी जाता है, आत्म जागृति को पीवा जाता है। मतलब ये मन बलवत हो जाता है, इसकी धाराएं बलवत हो जाती है, जीव इसमें मूर्छित होके और बस अपने मन मानी करने लगता है। तो ये मन जीव को पी जाता है, घटक लेता है अंदर, और जीव बेचारा इस मन के अधीन पराधीन होके बेचारा, इस जीव की दुर्दशा तो यही है, इस मन के अधीन होके बेचारा बस जैसा कहले वैसे, जैसा मन कहता है बस वैसे स्वीकार करता है। यही देखो, इस समय है आत्मा को, अंतरात्मा को स्वयं में अपने आत्मा को चेताने। चेतो भगवान आत्मा, चेत जाओ भव्य आत्मा, अंतरात्मा में, अंतर स्वभाव में, अपने अंतर ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चेतो। चेतने का ही समय है ये, चेतने का समय। चिदानंदमय आत्मा अपना ज्ञान घन पिंड परमात्मा, चिदानंद में ये आत्मा अपना गाया ज्ञान घन पिंड भगवान आत्मा है। इस भगवान आत्मा को स्वयं में अपने अंतर आत्मानुभव में देखो। चेतन आत्मा चिदानंद शक्ति को अंतर में पहचानो। कितना ही है भैया, मूल में मूल आधार, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, अपने में उत्कृष्ट साधना यही है भैया, अंतर में अपने आत्म तत्व का बोध बनाना। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, मूल में मूल, अंतर में इतना ही भाव होना चाहिए, मैं तो ज्ञायक तत्व परमात्मा। श्रेष्ठ भाव यही होना चाहिए, श्रेष्ठ भाव। ज्ञानी के जीवन में श्रेष्ठ भाव तो यही होना चाहिए कि हमारे ज्ञान में हमारा ज्ञायक तत्व श्रेष्ठ है। देखो अब चर्चा करने के लिए इस विषय में कुछ भी नहीं, अब तो चर्या करने के लिए है, जो भी आपसे हो जाए। जितना भी आपको अंतर का बोध जागा हो, अब तो आप अंतर में मंथन करो कि भैया क्या है वास्तव में सत्य है। जो खलबली मचे और वो खलबली ऐसी मचे कि वो आपके जो संस्कार है, जो जिनमें अपन संतुष्ट हैं, जो अपने जो संस्कार है, उन संस्कारों को थोड़ा तोड़ मरोड़े, मन पे थोड़ा अंकुश लगे, विवेक का जागरण हो, मन को थोड़ा अंकुश लगाया जाए, तो भैया आत्म रस को पीने के लिए अंतर ज्ञान की जागृति की भावना। ये देखो, आत्म आनंद को पीना चाहते हो, आत्म रस को पीना चाहते हो, निर्झर झरते हुए आनंद के झरने में स्नान करना चाहते हो, तो ज्ञान ही वो विराट चेतन शक्ति है जैसे निर्झर ज्ञान अमृत का पान कर सकती है। इसलिए भैया ऐसे आत्म ज्ञान में सराबोर होके, ऐसे आत्म रस में सराबोर होके
ज्ञान मात्र शक्ति ही मैं हूँ। इस ज्ञान आनंद को आह्वान करते हुए अपने गायक पद में अपन आचरण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण मिलाचार्य महाराज की जय जय